जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, वर्ष 2026 में मूलांक 5 वालों का स्वास्थ्य कैसा रह सकता है? क्या कुछ ऊंच-नीच हो सकती है या रह सकती है? साथ ही साथ में इन्हें क्या उपाय करने चाहिए कि ये वर्ष इनके लिए अधिक अनुकूल हो सके, ये बातें करते हैं। लेकिन पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मूलांक 5 वाले कौन-कौन लोग कहलाते हैं। कब हम कहेंगे कि ये लोग मूलांक 5 वाले हैं? तो देखिए, ऐसा है कि किसी भी महीने की 5 तारीख यानी कि 5वीं तारीख, 14 तारीख यानी 14वीं तारीख, 23 तारीख यानी कि 23वीं तारीख को जो लोग जन्मे हैं, उनका मूलांक 5 होता है। क्षमा कीजिएगा। ये वर्ष 2026 इनके स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो कोई चोट इन्हें परेशान कर सकती है, दुखी कर सकती है। दुर्घटना भी रह सकती है। अब आप कहेंगे दुर्घटना हो सकती है कि रह सकती है? तो दुर्घटना होने का खतरा बराबर रह सकता है, रहेगा। और इसमें भी ये ध्यान देना है कि ये जो चोट या ये जो दुर्घटना है, ये हड्डी से संबंधित हो सकती है। तो इस दिशा में ध्यान रखना है, फिसलने से बचना है। तो क्या किया जा सकता है वो सब आप समझदार हैं, ध्यान रखेंगे। अब चोट या दुर्घटना में ही हड्डी को कोई हानि पहुंच सकती है ऐसी बात नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कोई ऐसी बात, ऐसी गतिविधि, ऐसी क्रियाविधि कि जिससे आपकी हड्डी को हानि पहुंच सकती है। अब ध्यान रखें, ये वर्ष इस दृष्टिकोण से संवेदनशील है। काम के लिए भागा-दौड़ी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मूलांक 5 वालों ये ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष आपको व्यर्थ की भागा-दौड़ी से बचना है। वैसे तो देखिए, व्यर्थ की तो कोई भी बात अच्छी नहीं होती है, लेकिन इस वर्ष अगर आप व्यर्थ की भागा-दौड़ी में फँसे रहते हैं, तो मानकर चलिए कि शरीर के साथ अन्याय करेंगे और फिर ये अन्याय जो है शरीर के साथ आप करेंगे, ये आपको अस्पताल के चक्कर कटवा सकता है। तो उससे बचना है, तो क्या करना है? पर्याप्त आराम करें। जब आपको लगे कि अभी भागा-दौड़ी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल करें। लेकिन जब आपको लगे कि अभी भागा-दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत हो गई है भागा-दौड़ी, तो फिर आपको पर्याप्त रूप से शरीर को आराम भी देना है। और शरीर को जब आराम देते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा भाग है, वो होता है नींद के रूप में। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैं शरीर को तो पूरा आराम देता हूँ, पर्याप्त आराम, लेकिन नींद पर्याप्त नहीं लेता, तो ऐसा नहीं हो सकता। नींद तो उस पर्याप्त आराम का भी एक महत्वपूर्ण भाग है, तो आपको नींद पर्याप्त, देखिए पर्याप्त का मतलब है कि जितनी आवश्यक है उतनी लेनी है, उतनी तो लेनी ही है। पर्याप्त के लिए उर्दू में एक शब्द है काफ़ी, जो बहुत से लोग गलत रूप में काम लेते हैं, गलत अर्थ में वो लेते हैं ज़्यादा के। जैसे कॉफ़ी, किसी से कहे कॉफ़ी पियो, चाय पियो, बोले आज तो कॉफ़ी काफ़ी पी ली, चाय तो काफ़ी पी ली। वो बहुत के अर्थ में लेते हैं, अधिक के अर्थ में। काफ़ी का मतलब होता है पर्याप्त, अंग्रेजी में इसके लिए इनफ शब्द है ना? तो पर्याप्त नींद लेनी है। साँस संबंधी समस्या आपको रह सकती है, हाँफने की समस्या रह सकती है। हाँफना मतलब चलना-फिरना, तो साँस जल्दी जो भर आता है ना, ये हाँफना। तो ध्यान रखें इस दिशा में। और फिसलने वाली बात हम आपको बता ही चुके हैं कि पर्याप्त सतर्कता बरतनी है। आँखों को आराम दीजिए। कितना? वही पर्याप्त। उसके कई तरीके हैं। काम से, स्क्रीन टाइम से ब्रेक लेना, स्क्रीन टाइम के बीच-बीच में नज़र स्क्रीन से हटा लेना, वो चाहे लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, टीवी का,
या चाहे स्क्रीन मोबाइल का हो, है ना? उससे। और सर्दियों में कम से कम 3-4 बार तो गर्मियों में 5-7 बार दिन में का मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त नहीं है, सुबह से लेकर रात को सोने तक आँखें धोएँ, बंद करके आँखें धोएँ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की जहाँ तक बात है, तो देखिए गणेश भगवान के चंदन का तिलक करें और देसी घी का दीपक करें। चंदन का तिलक, और चंदन का तिलक सूखे चंदन का नहीं करना है, चंदन को घोलकर करना है। गणेश सहस्त्र नाम का सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। गणेश भगवान के सिंदूर चढ़ाएं, घुला हुआ, सरसों के तेल में घुला हुआ सिंदूर चढ़ाएं। आप श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए गणेश भगवान का गुड़ के पानी से अभिषेक कर सकते हैं। मतलब गुड़ का पानी बना लेंगे, उसके बाद एक बर्तन में गणेश भगवान की तांबे की या पीतल की मूर्ति रखेंगे, छोटा विग्रह हो तो अनुकूलता रहेगी। दूसरे बर्तन में गुड़ का पानी रहेगा, गर्म, तेज गर्म या उबलता, चुभने वाला गर्म वो नहीं होना चाहिए, सामान्य तापमान का पानी। आप चम्मच से गणेश भगवान के अभिषेक करते जाइए गुड़ के पानी से, और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते जाएं। आप भगवान गणेश के मंदिर जाएं, और बुधवार का दिन हो तो और भी अच्छा एक उपाय कर सकते हैं। मूषक, आम बोलचाल में चूहा कह देते हैं, लेकिन हम जो पौराणिक पूजा में काम आता है वो शब्द काम ले रहे हैं। मूषक का चित्र गणेश भगवान को चढ़ाएं, भेंट करें, या मूषक की मूर्ति गणेश भगवान को भेंट करें, चढ़ाएं। देखिए, हमने आपसे एक निवेदन किया है कि ये उपाय अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अन्यथा किसी भी दिन कीजिए, आप चाहें तो उस दिन मूलांक 5 या भाग्यांक 5 हो तो ये संयोग काम ले सकते हैं। 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को मूलांक तो 5 बनेगा ही। और भाग्यांक अगर आपको किसी भी दिन का जानना है तो उस दिन की तारीख जोड़िए, महीना जोड़िए और 2026 जोड़िए। अब इस सब का अंतिम योग ग्रांड टोटल एकल अंक में 5 आता है, तो वो भाग्यांक 5 है। तो आप इन दिनों को काम ले सकते हैं। और भी एक काम आप कर सकते हैं कि गणेश भगवान को वस्त्र भेंट करें। चूँकि अंक 5 जो है इसका रंग हरा होता है, सहायक रंग में सफ़ेद होता है, तो आप गणेश भगवान को हरे रंग के कपड़े भेंट कर सकते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े भेंट कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, लेकिन काला या काले जैसे रंग इस के कपड़ों से बचा जाना चाहिए। और ख़ासकर 2026 में तो बिल्कुल भी बचा जाना चाहिए काला या काले जैसे रंग के कपड़ों के प्रयोग से। उपाय कीजिए, गणेश भगवान की कृपा रहेगी तो जीवन और सुगम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।